निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा अपने आलोचक को अपने आसपास रखना चाहिए, जो आपको आपकी गलतियां बताते रहे। उससे वो बिना पानी और बिना साबुन के आपके स्वभाव को निर्मल कर देता है। तो कबीरदास की इन पंक्तियों के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. And today there is a new topic, and the topic is mistakes. बिगनर्स की जो मिस्टेक्स होती हैं, जो मैंने की हैं, जिनसे मैंने सीखा है, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शुरुआत में मैंने क्या क्या मिस्टेक की और किस चीज़ से मैंने सीखा है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो बिगनर्स की जो मिस्टेक्स होती हैं उनमें सबसे फर्स्ट है सिलेबस, कि हम सिलेबस को देखते नहीं हैं, डाउनलोड करते नहीं हैं। माइंड बनाया कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है और हम विदाउट सिलेबस तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको यही नहीं पता कि कहाँ जाना है तो आप किस रास्ते चलोगे। सिलेबस का मतलब है आपको ये पता चलना कि किस रास्ते से चलकर आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड कर लें, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें और ये डिसाइड करें कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कैसे इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि हम बिना किसी स्ट्रेटजी के स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही टफ़ टारगेट अपने लिए बना लेते हैं। टफ़ टारगेट इन द सेंस, कोई बुक रखी कि इस बुक को मैं 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा या कर दूंगी या 4 दिन में कंप्लीट कर दूंगी, और वो हो नहीं पाती। मैंने भी कई बुक्स के साथ ऐसे किया है एक्सपेरिमेंट कि मैं इस बुक को 10 डेज़ में कंप्लीट कर दूंगी। अभी मैंने एक टारगेट लिया था 10 डेज़ में एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करने का, जो कि मैं कर नहीं पाई। फिर क्या होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये तो हमसे हो नहीं पा रहा है और हमसे हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमें इतने टफ़ टारगेट सेट नहीं करने चाहिए जिन्हें हम कंप्लीट ही ना कर पाएँ। और उसके बाद क्या होता है, आप टारगेट सेट करें लेकिन ऐसा टारगेट सेट करें जिसे आप कंप्लीट कर पाएँ। थर्ड थिंग इज़ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। हम बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, 10 आवर्स स्टडी, 12 आवर्स स्टडी, 15 आवर्स स्टडी, 18 आवर्स स्टडी, और उनको देखकर हम मोटिवेट हो जाते हैं और एक दिन के लिए हम बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए कि आज तो मैं 10 घंटे पढ़ कर ही उठूँगा। फिर अगले दिन क्या, हम अगले दिन नहीं पढ़ पाते। क्या हम डेली 10 घंटे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे फ्रेंड्स। तो हमें अपने टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए, ना कि किसी और के अकॉर्डिंग। क्योंकि किसी और ने अगर उसको सेट किया है तो हो सकता है वो उन्होंने एक दिन के लिए सेट किया हो, बाकी दिन के लिए उनका अलग टाइम टेबल हो। तो एक इस चीज़ को हमें इग्नोर करना चाहिए और हमें अपने टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए। उसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम आती है कि हम यूट्यूब वीडियो से या किसी से पूछकर, किसी के बताने से बहुत सारे सोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं, कुछ ऑफलाइन सोर्सेज होते हैं, और फिर हम उन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे मेन चीज़ है करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, किसी की यूट्यूब वीडियो देखेंगे और कुछ बुक्स भी ले आएंगे, उन सब से हम पढ़ेंगे और फिर अपने नोट्स भी बनाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे माइंड में ही खिचड़ी पक जाएगी और वो खिचड़ी खाने लायक भी नहीं रहेगी। आप खुद सोचिए, जब खिचड़ी में सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। खिचड़ी हमेशा दाल और चावल की ही अच्छी लगती है मेनली, और अगर उसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर दोगे तो सॉरी फॉर दिस एग्ज़ाम्पल, हाउसवाइफ हूँ तो ऐसा ही एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ, बट मैं सही बता रही हूँ। आपको खिचड़ी नहीं पकानी है, बहुत सारे सोर्सेज इकट्ठा नहीं करने हैं। और जीएस पेपर्स के लिए आप लोगों को क्या करना है, ओनली एनसीईआरटी एंड 1 रेफरेंस बुक, उन्हीं को बहुत अच्छे से पढ़ लें तो सब कुछ कवर हो जाता है। उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम प्रिपरेशन ओनली प्रीलिम्स के लिए करते हैं और हम क्या सोचते हैं कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। तो क्या कर पाएंगे बताइए आप लोग कि प्रीलिम्स के बाद मेंस में 2 या 3 महीने का अगर टाइम होगा तो सिलेबस इतना वास्ट है, क्या हम उसको कवर कर पाएंगे? आप खुद सोचिए, हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा, दोनों चीज़ें साथ चलेंगी और हम कवर भी कर पाएंगे। इसके बाद प्रॉब्लम आती है नोट मेकिंग। हम क्या करते हैं, किसी और के नोट्स से पढ़ने का कोशिश करते हैं या फिर
बने बनाए नोट्स कहीं से मंगवा लेते हैं या फिर ऑनलाइन सोर्सेज ढूंढते हैं कि हमें नोट्स ना बनाने पड़े, कहीं से PDF मिल जाए या फिर कोई ऐसा सोर्स मिल जाए कि हमें खुद से ना लिखना पड़े। फ्रेंड्स, लिखने की आदत डालनी चाहिए क्योंकि मेंस में हमें लिखना ही होता है। वहाँ पे आपको कोई PDF अवेलेबल नहीं होगी, कोई आपको PDF अवेलेबल नहीं कराएगा और PDF से काम भी नहीं चलेगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप लिखते हो तो याद हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो चीज़ मैं लिख कर याद करती हूँ वो बेस्ट हो जाता है मेरा। और अगर हम उसको एक बार लिख लेते हैं, एक बार तो जब लिखते हैं तब याद हो जाता है, उसके बाद जब हम रिवाइज़ करते हैं तो हमें बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हम क्या करते हैं कि अपने नोट्स को अगर पढ़ते हैं तो हमें वो टाइम रिकॉल हो जाता है जिस टाइम हमने उस चीज़ को, उस सब्जेक्ट को पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। भले ही आप लोग उसको मतलब डीपली या डिटेल्स में ना बनाएं, अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बना लें जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए। हेडिंग टाइप में नोट्स बना लें जिससे कि एक आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक में क्या था, कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है और किस तरीके से ये टॉपिक कवर हुआ है। हेडिंग टाइप्स बना लें, फिर उसके बाद आइडिया तो हमें हो ही जाता है और हम कर ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी 6 प्रॉब्लम्स। और हाँ, एक और चीज़, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भले ही रिपीट ना हो लेकिन पैटर्न रिपीट होता है कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हमें उस पैटर्न का ही पता नहीं चलेगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिटेल में देखना होता है, समझना होता है कि किस एरिया से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जिससे कि हमें ये आइडिया हो जाए कि किस टॉपिक पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मैं कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र भी नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैंने फ़ील की हैं, मैंने देखा है, मैंने इनमें से कई सारी गलतियाँ की हैं और उनसे मैंने सीखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कोई भी जो अब स्टार्ट कर रहा है या अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट किया है वो ये गलती ना दोहराए। और मैं चाहती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की आप लोग प्लीज़ ये गलतियाँ ना और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करें। और इस वीडियो में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सॉरी फ्रेंड्स। और ये एडवाइस ओनली मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। आप सब लोग अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें और इन पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों को एक तरह मेंशन कर लेना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक वीडियो जिसमें मैंने इस टॉपिक को कवर किया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, लव यू ऑल।